मेरा नाम मनीष पवार है और ऑलमोस्ट पिछले 10 सालों से मैं अमेजिंग गुड न्यूट्रिशन यूज करता हूँ। और काफी ओवरवेट था, का हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये तकलीफें थी। और लकीली मेरी आंटी ने मुझे गुड न्यूट्रिशन के साथ इंट्रोड्यूस किया। और उनके गाइडेंस के अंदर और ये कम्युनिटी की वजह से मैंने अमेजिंग 20 kg फैट लॉस किया। तो काफी अमेजिंग दिखता हूँ, काफी अमेजिंग रहता हूँ मैं, राइट। तो चलिए जानते हैं आज कुछ ऐसे अमेजिंग चीजों के बारे में जो हमारे डेली लाइफ में हम यूज करते भी है, नहीं करते भी है, और क्या है वो समझ लेते हैं। ओके। सो यहाँ पे काफी लोगों को कॉन्स्टिपेशंस या डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी या वजन बढ़ जाना, ये तकलीफें रहेंगी, राइट। आपको रहेगी या आपके नेबर्स को रहेंगी या आपके फैमिली में, आपके दोस्तों में, ऐसा एक कुछ ना कुछ लोगों को ऐसे ये तकलीफें होती ही रहती। ओके। लेकिन हमारा जो शरीर का या लाइफ का इम्पोर्टेंट क्या है मालूम है? जैसे कि खाना, खाने को फिर कन्वर्ट करना एनर्जी, एनर्जी जो है वो डाइजेशन डाइजेशन सिस्टम में आ जाती है और फिर वो बाहर निकल जाती है। जो जो वेस्ट होता है या कचरा होता है वो बाहर निकल जाता है। आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि ऑलमोस्ट 1 केजी से 2.7 kg हम पर डे खाना खाते हैं। ओके। तो अप्रोक्सीमेटली हम 365 kg पर ईयर खाना खाते हैं। और अप्रोक्सीमेटली 28,800 kg लाइफ टाइम हम खाना खाते हैं। ओके, पूरी लाइफ में हम खाते हैं अप्रोक्सीमेटली, हम मैं बता रहा हूँ। और लेकिन हमारा जो ये है स्टमक है, उसका साइज कितना है मालूम है? ये पाम जो है ना हमारा, इसके जितना है, राइट। और हमारा खाने का थाली कितना होता है? जरा आप याद कीजिए, आपके घर पे जो प्लेट होता है वो हमारा कितना बड़ा होता है, राइट। इतना तो हम, इतना सिर्फ हम क्या खाते हैं मालूम है? उपमा और पोहा खाते हैं इतनी प्लेट में। लेकिन हमारा खाना जो है वो इतनी प्लेट में रहता है। तो हमारा डाइजेशन जो है ना, ये हमारे खाने की थाली से शुरू हो जाता है। ओके। सो हमारे शरीर को एनर्जी के लिए क्या जरूरी होता है? एक तो 30% एसेंशियल फैट्स जिसमें लेस सैचुरेटेड फैट हो, 30% प्रोटीन, और 40% कार्बोहाइड्रेट जिसमें फाइबर्स की मात्रा होनी चाहिए 25%, सॉरी 25 ग्राम टू 42 ग्राम तक होनी चाहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है फाइबर। ठीक है, तो फाइबर के बारे में हम जानते हैं थोड़ा सा। अभी जैसे मैंने कहा कि 25 टू 40 42 ग्राम हमें पर डे फाइबर लगता है। और लेकिन काफी सारे लोगों के शरीर में जो है ना वो 15 ग्राम ही फाइबर जाता है अप्रोक्सीमेटली। ओके, जो काफी लेस है। और ये जो है ये हमारा ये बेसिकली प्लांट बेस्ड चीजों में ही होता है। जैसे कि होल फ्रूट्स, वेजिटेबल, बीन्स एंड ग्रेन्स में ही होता है ये। और जैसे कॉर्न है या ब्राउन राइस है। लेकिन इसमें नहीं होता है, मतलब मांस में नहीं होता है। मीट में या फिश में या पोल्ट्री में जो है ना उसमें फाइबर नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अभी फाइबर क्यों जरूरी है? तो उससे पहले हम जानते हैं कि दो प्रकार के फाइबर है। और उसको एक में सोल्यूबल है, एक में इनसोल्यूबल है। सोल्यूबल मतलब जो खाने के बाद शरीर में डाइल्यूट हो जाते हैं। और इनसोल्यूबल मतलब जो खाने के बाद वो ऐसे ही निकल जाते हैं शरीर में से। ओके। तो ये कौन से है वो हमें जान के लेना है, ये आप लिख सकते हो। तो सॉल्युबल फाइबर में क्या क्या आते हैं? जैसे एप्पल आता है, ऑरेंज आता है, हमारा गाजर होता है, पोटैटो, आलू जो होता है, ओट्स होता है, बीन्स होते हैं, वो आ जाता है। अभी ये हम अगर खा लेते हैं तो हमारा पेट ऐसे भरा हुआ लगता है, राइट। और हमारा जो ग्लूकोज ऑब्जर्व करने की जो क्षमता रहती है या शुगर ऑब्जर्व करने की, वो स्लो हो जाती है। और हमारा इससे जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होने में हेल्प होता है। ठीक है, इसलिए आजकल ओट्स जो है ना, वो ओट्स या ओट्स ब्रांड जो है वो काफी पॉपुलर हो गया है। और ये हार्ट के लिए काफी हेल्पफुल होता है। ओके।
इनसॉल्युबल क्या होता है वो थोड़ा समझ लेते हैं। इनसॉल्युबल में वेजिटेबल्स या व्हीट ब्रान, कॉर्न ब्रान और राइस ब्रान या जो होल ग्रेन्स होते हैं वो। अभी ब्रान मतलब जो राइस के ऊपर जो छिलका होता है ना, उसको ब्रान बोलते हैं। ओके। सो फिर ये जो है हमारा कॉन्स्टिपेशन जो है ना वो मिनिमाइज करने के लिए हेल्प करता है। फिर वेट लॉस के लिए हेल्प करता है। और ये जो है हमारे बेसिकली फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो है होल ग्रेन में है और ये काफी लो कैलोरीज होते हैं। ओके। और ये फूड को जो है ना ज्यादा देर तक पेट में रखता है, तो वाटर एब्जॉर्ब करता है ये, और पेट भरा हुआ रहे इसके लिए भी ये यूज होता है। ओके। तो जैसे एक हम बोलते हैं ना, हम घर पे झाड़ू रोज मारते हैं ना, ऑलमोस्ट सुबह और शाम को हम घर पे झाड़ू पोछा करते हैं। तो वही काम जो है ये फाइबर करता है हमारे पेट के अंदर, राइट। सो इनसॉल्युबल जो है वो हमारा पेट में से जो भी कचरा है वो टूल के या टॉयलेट के थ्रू निकाल देता है। ठीक है। अभी ये जो अभी जो भी कुछ चीजें मैंने बताई या फ्रूट्स वेजिटेबल जो भी बताई, इसमें काफी सारे पेस्टिसाइड्स होते हैं या लो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनका न्यूट्रिशन वैल्यू काफी कम हुआ है, राइट। या कुछ चीजों पे कलर डाला जाता है, या जो हैंडलिंग जो होता है वो काफी बुरी तरह से होता है। या आप कभी मार्केट में अगर जाते हो, सब्जी मार्केट में, तो आप देख सकते हो कैसे रखा जाता है। तो क्या ये जो फाइबर्स है या जो भी वेजिटेबल फ्रूट्स है वो हमें अच्छी तरह से मिलता है क्या, राइट। सो नहीं मिलता है। तो इसीलिए हमें जो है एज अ सप्लीमेंट कुछ चीजें लेनी जरूरी होती है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, आप ये हर्बलाइफ का एक्टिव फाइबर जो है ये टैबलेट फॉर्म में आता है, फिर फाइबर कॉम्प्लेक्स करके आता है, एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स पाउडर फॉर्म में आता है, ये आप यूज कर सकते हो। और इसमें सॉल्युबल इनसॉल्युबल दोनों आपको फाइबर मिल सकते हैं, राइट। और आपका कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रख सकता है, ब्लड शुगर मेंटेन रख सकता है, और पेट भरा हुआ रख सकता है। और आपको ना इंच लॉस के लिए भी ये यूज हो सकता है। अगर आप पाउडर फॉर्म में लेते हो तो 5 ग्राम आपको एक स्कूप में मिल जाता है फाइबर। ओके। इनफैक्ट एक गोली में भी आपको वो मिल जाता है। तो दोनों आप ले सकते हो। पाउडर फॉर्म में क्यों है, तो आप शेक में ऐड कर सकते हो, आप उसका सूप बना सकते हो एज अ मीट स्नैकिंग, तो इसलिए पाउडर फॉर्म में है। ओके। और एक लास्ट टिप मैं देना चाहूंगा कि हमेशा जो है फ्रूट्स आप खाओगे तो स्किन वाले जो फ्रूट्स होते हैं स्किन के साथ खाए, और फ्रूट जो है एज अ डेजर्ट आप यूज कीजिए। ओके। और जो ये रहता है अलग अलग तरह के आप वेजिटेबल्स जो है वो यूज करना जरूरी होता है। आप जो ग्रेन्स होते हैं वो भी अलग अलग तरह के यूज कीजिए, राइट। और और बेसिकली थोड़ा सा ये सूप में थोड़ा सा चिली और सलाद आप यूज करेंगे तो और अच्छा है। स्नैक्स में पॉपकॉर्न यूज कीजिए, ज्वारी बाजरी नाचनी ऐसे ये चीजें ऐड कीजिए, गेहूं के थोड़ा कम कर दीजिए, राइट। और ये आप जैसे मैंने कहा आप एज अ सप्लीमेंट ये भी ऐड कर सकते हो। सो ये था फाइबर के बारे में। आई होप आपको समझ में आया कि फाइबर क्या होता है, और आप भी आपके लाइफ में या डाइट में आप ये ऐड करोगे, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, एंड मैं ये टॉपिक फिनिश करता हूँ।